क्या आपके शब्द, आपके दिए गए कॉम्प्लीमेंट्स, उनका मीनिंग आपकी इमेज पे जाता है? Does any of your comments, any word, whatever you say for others as a compliment, as a comment way, उसका एग्जैक्ट मीनिंग उस व्यक्ति तक जाता है? चलिए जानते हैं। आज का टॉपिक है ना, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली सोशल मीडिया रिलेटेड टॉपिक है। तो मैंने आपसे ये कहा स्टार्टिंग में कि आज का जो ज़माना है, यहाँ पे हम एक दूसरे से रूबरू बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हम ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं। कहने का मतलब ये है, आप अपने कोई फ्रेंड को या रिलेटिव को, किसी को भी, हो सकता है कि रेगुलरली शायद नहीं मिले, ओके, या बहुत लॉन्ग टाइम से भी आप मिले नहीं हो, बट सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, एंड मतलब बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म्स यार, उस पे आप डेफिनेटली मिले होंगे, अपनों से, परायों से, पुरानों से, नयों से, है ना। सो मेरा पॉइंट है कि आप जो भी कमेंट करते हो, सोशल मीडिया पोस्ट इज वेरी मच नॉर्मल। आप अगर पोस्ट नहीं करते हो तो इंसान आपसे पूछता है कि यार तू एफबी पे नहीं है, ओह तू इंस्टाग्राम पे नहीं है, ओह माय गॉड स्नैपचैट पे नहीं है तू। सो मेरा आज का टॉपिक है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। हम कमेंट करते हैं, हमें किसी ने कुछ भी पोस्ट किया हो, रील करी हो, पोस्ट करा हो, वीडियो डाला हो, इमेज डाला हो, कुछ भी शेयर किया है किसी ने भी, राइट। और अब तो जैसे कंटेंट क्रिएटर का काम है, मैं खुद भी क्रिएट कर रही हूँ, राइट। सो हम लोग पब्लिकली रखते हैं सब कुछ, ठीक है। तो जब हम पब्लिकली रखते हैं तो एवरीवन हैज़ अ राइट टू कमेंट, से, ओके। और मेरा जो प्लेटफॉर्म है, सिंपोजियम द हीलिंग क्लिनिक, वो तो बनाया ही मैंने बातें करने के लिए, मीन्स बातें करने के लिए, मतलब कि यहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं और मैं कैसे उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ, वो बात है। मुझे अपनी बातें सब तक पहुँचानी है, वो वाली बात है। एंड मुझे अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को यूज़ करना है, बोथ द वेज, ठीक है ना, आपके लिए भी और अपने लिए भी। तो मैं ये बोल रही थी कि पब्लिकली जब हम कुछ भी डालते हैं या हम किसी को कमेंट करते हैं, अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फिलहाल तो मैं पॉजिटिव की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं जो बोल रही हूँ वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है। जब गर्ल्स को कमेंट मिलता है, कोई भी फीमेल को, गर्ल्स इज नॉट द करेक्ट, बिकॉज गर्ल्स एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का ही होता है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी फीमेल को यदि किसी प्रकार का पॉजिटिव कमेंट मिलता है ना, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, तो उसके भी एक मीनिंग होते हैं। देखिए, ऑनोमेटोलॉजी जो होती है वो नेम लेटर इफेक्ट के साथ क्या होता है, देखिए ऑनोमेटोलॉजी मतलब वर्ड के वाइब्रेशंस, लेटर के वाइब्रेशंस ऑल्सो, राइट। अभी वाइब्रेशन तो नहीं सुनाई देता है ना, पढ़ पाते हैं हम। हाँ, अगर मैं जैसे बोल रही हूँ तो मेरे वाइब्रेशंस आपके कान तक जा रहे हैं, एंड देन इट्स गोइंग टू अ ब्रेन, एंड वो पूरा आ जाता है, उसमें न्यूरोलॉजी, बायोलॉजी आ जाती है। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक वर्ड का मीनिंग का बोल रही हूँ, ठीक है। सो एज अ फीमेल जो बहुत ही कॉमन कॉम्प्लीमेंट्स या कमेंट्स मिलते हैं हमें एज अ फीमेल, क्योंकि मैं खुद एक फीमेल हूँ, तो उस बेसिस पे, इज ब्यूटिफुल, प्रिटी, गॉर्जियस, ग्रेशियस, सो बोल्ड, और कौन से मिलते हैं, माइंड ब्लोइंग, मार्वेलियस, और कौन से मिलते हैं, यस,
अट्रैक्टिव। ओके, तो हर एक शब्द का पता है एक मीनिंग है यार। देखिए, ये सारे ही कमेंट्स जो है सुंदरता दर्शाते हैं, ठीक है, पर वो सुंदरता केवल आपकी फिजिकल ब्यूटी तक सीमित नहीं है। हर एक शब्द में इनसाइड आउट की ब्यूटी भी दर्शाई जा रही है, बट एग्जैक्टली वो इंसान आपसे क्या कहना चाहता है। ओके, तो ये हम हर वे में देखेंगे। आपको पता है, मैं आपको एक अंदर की बात बताती हूँ। जब मैंने ये ऑनोमेटोलॉजी स्टडी इतना नहीं किया था, या फिर स्टडी तो चलो हमने कॉलेज में ही शुरू कर ली थी, साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ाई, बट उसका जो एग्जीक्यूशन करते हैं ना, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के बेस पे ही बोलती हूँ और मैं सबसे ज़्यादा खुद का ही एक्सपीरियंस बताऊंगी ना, जो मैंने खुद ने लिया है। तो मैं सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पाती थी, एंड इट्स माई मॉम जो मुझे बोलती थी, नो शी इज नॉट ब्यूटिफुल, शी इज बोल्ड। अब ब्यूटीफुल नहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो अगली है, नहीं, उसका वो जो पर्सनैलिटी ट्रेट जिसकी वजह से वो इतनी खूबसूरत लग रही है, वो है उसकी बोल्डनेस, ना कि उसकी केवल एक्सटर्नल ब्यूटी। समझ रहे हैं बात को? इसी टॉपिक पे आज मैं बोलने वाली हूँ। मैं आपको ये जितने भी कमेंट्स मैंने बोले ना, पॉजिटिव कमेंट्स जो गर्ल्स को, सॉरी फीमेल्स को मिलते हैं, उनका प्रॉपर मीनिंग बताना चाहती हूँ सरल भाषा में। देखिए, गूगल, चैट जीपीटी, डिक्शनरी, ये सब आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे नहीं करनी जो आप खुद कर सकते। जो चीज़ आप नहीं कर सकते, जो चीज़ आपको नहीं पता, जो चीज़ आप नहीं जानते, वो मैं बताना चाहती हूँ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ ब्यूटीफुल। देखिए, ब्यूटीफुल वर्ड जो है ना, अगर हम किसी को बोलते ना खूबसूरत, दैट इज ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल में सबसे पहला पैरामीटर फिजिकल ब्यूटी का ही आता है। अब वो कुछ भी हो सकता है फिजिकल में। इट कैन बी योर फिजिक, द बॉडी, इट कैन बी योर ये जो नाक नक्षत्र होते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं आपके फीचर्स जो कहते हैं, फेशियल फीचर्स, ओके। आपका जो बोलने का स्टाइल है, ओके। आप अपने आप को फिजिकली कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, मीन्स हाउ यू आर कैरिंग योर सेल्फ, ओके। सो एनीथिंग रिलेटेड टू फिजिक, ओके, दैट इज कॉल्ड एट दैट टाइम, अगर आप बोल रहे हो तो वो चीज़ ब्यूटीफुल में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिटी। प्रिटी में पता है क्या होता है? खूबसूरत तो प्रिटी भी है, बट इनोसेंस जो होता है, आज मेरी ज़बान बहुत लड़खड़ा रही है ना, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, थोड़ी सी, ओके। सो इसलिए मे बी थोड़ा सा मेरे वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हो तो माइंड मत करिएगा, मैं खुद ही करेक्ट कर लूँगी, डोंट वरी। सो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, प्रिटी में जो होता है वो आता है इनोसेंस प्लस ब्यूटी। अब आप बोलेंगे मतलब ब्यूटीफुल लोग इनोसेंट नहीं होते, नहीं, ऐसी बात नहीं है, होते होंगे, लेकिन उनके फिजिकल फीचर्स या फिजिकल ट्रेट या जो फिजिक का मैंने बोला ना, वो सारे पैरामीटर्स इतने ज़्यादा हाई है, इतने ज़्यादा हाई है कि उनको ब्यूटीफुल ही कहा जाएगा, समझे? ओके, अगर कोई फीमेल का मासूमियत है ना, उसकी इनोसेंस ज़्यादा छलक रही है, उसे हम प्रिटी कहते हैं, ठीक है। फिजिक उसका भी अच्छा, नाक नक्षत्र सबके अच्छे, सारे जितने भी कॉम्प्लीमेंट्स मैंने दिए उसमें फिजिक अच्छा है ही, उसका तो आप बात ही मत करिए, वही टेंशन मत लीजिए। और अच्छा बुरा क्या होता है? इफ यू आर हेल्दी यू आर ब्यूटीफुल, वेरी सिंपल, ठीक है ना। और हेल्दी का पैरामीटर भी मैं आपको मेरे हेल्थ वाले वीडियोस देखिएगा। हेल्दी इज नॉट ओनली फिजिकल, इट शुड बी ओवरऑल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, साइकोसोमेटिकल, ऑल बेसिस पे आप हेल्दी होने चाहिए, तो वो दिख जाता है, ठीक है। तो ये था प्रिटी, है ना। फिर आता है गॉर्जियस। गॉर्जियस एक मतलब इट कैन बी अ ग्रुप, एक कलेक्टिव नाउन मैं कहूँगी गॉर्जियस को,
एक्चुअली इट्स एन एडजेक्टिव, क्योंकि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे ब्यूटी को, सो इट्स एन एडजेक्टिव, बट इन द कलेक्टिव वे इसलिए क्योंकि जो गॉर्जियस टर्म होता है ना, दैट मीन्स आप सामने वाले को ये कह रहे हो कि आप ब्यूटीफुल भी हो, आप इनोसेंट भी हो, आप अट्रैक्टिव भी हो, और आप आई कैचिंग भी हो। मतलब कि फिजिक्स से लेकर, एक्सटर्नल ब्यूटी से लेकर इंटरनल ब्यूटी, द वे यू आर कीपिंग इट, द पावर यू आर शोइंग, ओके, वो मैग्नेटिक पुल की तरह सामने वाले को खींच रहा है। सो दैट इज गॉर्जियस। ग्रेशियस क्या होता है? प्राइड के साथ, है ना। कई बार मैंने नोटिस करा है कि देखिए, हर इंसान अपनी एक लाइफ जीता है, सबका अपना एक नेचर होता है, सबकी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, ठीक है। सो आई एम नॉट हियर टू जज एनीबॉडी, लेकिन कभी कभी लाइफ की सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और यही पर्सनालिटी में क्या हो जाता है कि लोग खूबसूरत तो बहुत होते हैं। तो अभी मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, इसलिए जब मेल्स का सेक्शन आएगा तो मेल्स की बात करूँगी, क्योंकि ये कोई जेंडर बाइस बिल्कुल नहीं है, जेंडर बेस तो बिल्कुल नहीं है। या मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर भी, सब जेंडर्स की बात होगी। मैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलती हूँ हमेशा, ओके। मैं तो एनिमल्स, बर्ड्स को भी इंक्लूड करती हूँ। तो हमेशा याद रखिएगा, सिंपोजियम इज प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, एवरीवन, कास्ट, क्रीड, नेम, सरनेम, जेंडर, ये सब मेरे लिए जीरो है, सब समान है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ठीक है। और सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? अब तो आपको पता ही चल गया होगा इतने मेरे वीडियोस रील्स देखने के बाद, इंसानियत का धर्म, एग्जैक्टली, इट इज द बिगेस्ट रिलीजन, और मैं तो वही मानती हूँ। डोंट गो टू माई सरनेम एंड व्हाट आई बिलीव और हु इज माई आराध्य, वो मेरा सब पर्सनल है। मैं जिस चीज को मानती हूँ, ओवरऑल, जो ओवरऑल धर्म मैं पालती हूँ, दैट इज इंसानियत का धर्म, है ना। ओके, सो कमिंग टू ग्रेशियस, तो वो प्राइड को लेना। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि कुछ लोग में, है ना, सर्कमस्टांसेस की वजह से, या यू नो कुछ कभी कभी नेगेटिव ट्रेट्स हमारे पर्सनैलिटी के पॉजिटिव ट्रेट्स के ऊपर हावी हो जाते हैं, तब हम लोग लेस कॉन्फिडेंट होते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो ब्यूटी होती है वो भी, उस पर भी तो इफेक्ट आएगा ना यार, आएगा। मैंने एक वीडियो में करा था, मतलब हुआ था मेरे साथ कि कोई चीज़, मैं अपने डैड से रिलेटेड बात बता रही थी जो इस दुनिया में नहीं है, और वो बात बताते बताते मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा, बट मेरे चेहरे पर वो दर्द दिख गया, और मैंने कहा था अब क्या करें, बॉडी है वो तो शो करेगी। सेम वही बात मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आप हेल्दी नहीं हो, या आज आप मुझे देख लीजिए ना, थोड़ी मैं लग रही हूँ ना, वीक लग रही होंगी मैं, क्योंकि लिटरली मेरी हेल्थ नहीं है ऐसे, बट वर्क इज़ वर्क। और आप लोग तो यार, यू आर मेंबर्स ऑफ सिंपोजियम, फैमिली हो आप यार, तो आप लोगों से बात करे बिना तो नहीं चलता है। हाँ, हालांकि वीडियोस में थोड़ा सा गैप हो गया था, बट मैं कैसे भी आप लोगों से कनेक्टेड तो रहती हूँ, चाहे फिर मैं अपने मैसेजेस को लिख कर रखूँ आपके सामने या बोल कर रखूँ, ठीक है, या कभी कभी दोनों भी रखूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ग्रेशियस जो होती है ना फीमेल, अगर आप किसी को ग्रेशियस बोल रहे हो, है ना, अभी मैं फीमेल की बात कर रही हूँ, इसलिए वो है ना, उसे पता है कि वो ब्यूटीफुल भी है, इंटेलिजेंट भी है, इनसाइड आउट इनोसेंट भी है, प्रिटी है, ब्यूटीफुल है, ये सारे टर्म्स हैं, और उसको उस चीज़ का, है ना, प्राउड है। हमें इंडियन होने का, या फिर हमारी कंट्री का, मैं भी इंडियन हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, आई एम इंडियन गर्ल, सो ये तो सब लोग देख रहे हैं यार, सो इट्स वर्ल्ड वाइड। सो हमें अपनी कंट्री पे प्राउड होता है, हमको हमारे अच्छी डीड्स के ऊपर प्राउड होता है, हमने कुछ अगर लाइफ में अचीव किया था उस पर प्राउड होता है। तो अगर व्यक्ति उस प्राउड को अपने साथ लेके चलता है, उसके हर रूप में वो प्राइड भी दिखती है ना, प्राउड होना इज अच्छी बात, इट्स गुड, ओके। तो वो
होती है ग्रेशियस, ओके। फिर आता है अट्रैक्टिव। सी अट्रैक्टिव इज लाइक मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कॉम्प्लीमेंट अट्रैक्टिव, क्योंकि अट्रैक्टिव व्यक्ति जो होती है ना, वो अपनी हर एक चीज से लोगों की आंखों को स्तब्ध कर देती है। ओके, वो क्या पहन रही है, वो क्या कैसे बोल रही है, वो कैसे खड़ी है, वो अपनी बात को कैसे रख रही है, ओके, उसका वे, हर चीज करने का जो वे है वो उसको इतना खूबसूरत बना रहा है कि लोग उसको देखते जा रहे हैं। दैट इज अट्रैक्टिव। और बोल्ड, वाह, जो बोल्ड कॉम्प्लीमेंट होता है, कमेंट होता है, वो सबसे मुझे ना स्ट्रेंथनेस लगता है, सबसे स्ट्रॉन्ग कमेंट है वो, कि डर नहीं है किसी का, कोई मुझे जज करे ना करे, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। दैट इज कॉल्ड बोल्ड, क्योंकि बोल्डनेस आती है सच को सामने रखने से, सच का सामना करने से और सच को अपनाने से। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। ट्रुथ जो है ना, वो हर कोई बोल नहीं सकता, हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता और हर कोई उस चीज का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि हम डरते हैं। राइट? जिस दिन वो डर निकल जाता है ना, यहां से आप हो जाते हो बोल्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ, अगेन कोई भी जेंडर वेंडर सब तेल ले गया, नथिंग लाइक दैट, कुछ भी नहीं, सिर्फ डर इज द प्रॉब्लम। हर इंसान बोल्ड हो सकता है, हर इंसान, मैं तो बोलूं हर लिविंग बीइंग बोल्ड हो सकता है, एवरी लिविंग बीइंग। बस उस सच का सामना, सच को अपनाना और सच को सामने रखना, बस ये तीन पावरफुल थिंग्स हो गई ना आपके अंदर, यू आर ऑलवेज बोल्ड। सो तो ये थे कुछ कमेंट्स के मीनिंग, मैंने कहा, क्योंकि मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, नहीं, मुझे तो मीन्स कमेंट्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स जैसे जो भी हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, ये मैंने क्यों बोला है आज ये वाला वीडियो में इसलिए रखा आप लोगों के सामने, कि कभी कभी क्या होता है ना, हम रिस्पेक्ट करते हैं सामने वाले की और हम कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम अगर सही शब्दों का चयन नहीं करते, इफ यू डोंट चूज करेक्ट वर्ड्स, तो उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो मीनिंग होता है ना, वो चेंज तो होता ही है, और उसका जो इफेक्ट आता है सामने वाले पे, उसकी सोच आपको लेकर, वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये हर एक लड़की, हर एक फीमेल इस बात को समझ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। इतने लोग मुझे देखते हैं, अप्रोच भी करते हैं, ओके, ऑब्वियसली मैं आज एक पब्लिक फिगर हूँ, ठीक है, और आप पब्लिक फिगर हो या नहीं हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, है ना। हम हर जगह हम लोगों से घिरे हुए होते, तो कोई ना कोई आपसे कुछ ना कुछ तो कहेगा ना, ओके। तो आप जो कह रहे हो, आपके मन में वो चीज है तो ही, मैं सिंपल से बोल रही हूँ कि सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट देना चाहता है, लेकिन वो शब्दों का चयन अच्छे से नहीं कर रहा है, तो मैं तो सबको तो नहीं जानूंगी ना। हाँ, मैं अपनों को जान लूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। सो मैं हर किसी को तो नहीं जानूंगी, तो मुझे जो भी कमेंट आता है या मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, तो मैं सुनती हूँ क्या बोल रहे हैं ये। अब जिन लोगों को मैं बरसों से जानती हूँ, वो तो उनका तो मैं समझ जाती हूँ कि यार ये इसका कहने का मतलब ये था, उसने ऐसा बोल दिया, वो ये कहना चाहती थी, उसने ये बोल दिया, चलो
अगर उन्होंने शब्दों का सही चयन नहीं करा तो। लेकिन ये रूल मैं सबके लिए कैसे अप्लाई कर सकती हूँ? और ये आप लोगों पे भी होता है ना। मैं हर एक फीमेल से आज ये बात कर रही हूँ कि आप हर किसी को तो नहीं जानते ना, राइट? और आपको हर कोई नहीं जानता। मैं भी अगर किसी को कमेंट दे रही हूँ, मैं भी अगर किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, तो मुझे बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या लिख रही हूँ वो सामने वाला उसको पढ़ेगा, ओके, वो समझेगा, उसका मीनिंग उसको पता ही होगा डेफिनेटली। तो मैं जो बात रखना चाहती हूँ, अगर मुझे किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी और वो चीज़ को मैं बोलना चाहती हूँ, तो सामने वाला उसको पता चलेगा, ओके मेरी इस चीज़ की ये तारीफ कर रही है, अच्छा मेरा ये चीज़ उसको पॉजिटिव लगा, ठीक है। मैं भी सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नेगेटिव के ऊपर होगा, और नेगेटिव क्या है ना, लोगों से सहन नहीं होता है, तो इसलिए मुझे वो नेगेटिव वाला वीडियो बनाना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे ना नेगेटिव वीडियोस बनाना, नेगेटिव बातें करना, मुझे नेगेटिव एनर्जी से एलर्जी है ओके, मुझे नहीं पसंद नेगेटिविटी। आई बेटर लाइक टू स्किप दैट प्लेस, पर्सन, ओकेजन, सिचुएशन, rather than do any discussion about it. I choose peace over everything, especially the drama. और उसमें अगर मेलो ड्रामा है तो I always choose peace. So hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो नेगेटिव के ऊपर है, उसको देखिए पर्सनली ना ले कोई, और बस बात को समझे मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्या पता मेरे वीडियोस आपके किसी काम आ जाए, आप भी शायद उस चीज़ से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजरती हूँ, रेजोनेंस हो जाए, यही तो काम है। अब मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितना भी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि वर्क तो वर्क होता है और वर्क में आदान प्रदान होता है। अगर आज मैं अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, या मैं कोई कंसल्टेशन, काउंसलिंग, रीडिंग कर रही हूँ आपकी 1-on-1, तो आई शुड गेट मैं कुछ दे रही हूँ तो मुझे लेना तो पड़ेगा। बार्टर सिस्टम तो सदियों से चल रहा है, जब करेंसी नहीं थी तब भी एक हाथ से दे एक हाथ से ले। सो मेरे लिए तो बस फीस होती है, ठीक है, वो भी मैं बहुत नॉमिनल रखती हूँ, तो वो चीज़ है। अदरवाइज सोशल मीडिया पे दिया गया ज्ञान इज टोटली अ सर्विस विच आई एम प्रोवाइडिंग टू एवरीवन। व्हाई? Only because of one motto, and the motto is live a happy, healthy and wealthy life, everyone. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, और मेरा चैनल आपको इतना पसंद है तो फिर सब्सक्राइब करिए। इतने अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, लोग बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और लोग जुड़िए। जितना बड़ा होगा हमारा फैमिली उतना और मज़ा आएगा, ठीक है। सो ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए सिंपोजियम, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड फैमिली है और यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता है। आइए मेरे साथ, ओके। और मैंने एक नया कैंपेन भी शुरू करा है, उसका भी वीडियो मैं डालती हूँ। इसके बाद एक नेगेटिव वाली चीज़ का वीडियो आएगा, और उसके बाद आएगा मेरे कैंपेन का वीडियो। उसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और उसको समझिएगा, और आई रियली विश कि इस कैंपेन में मेरे साथ और भी लोग जुड़े। मैं तो बोलूँ सभी जुड़े हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।